हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करते हैं सभी बच्चे मस्त, तंदुरुस्त, जिंदाबाद होंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी बातचीत, अपना कार्यक्रम। कल हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस के दूसरे कीवर्ड पर, जिस कीवर्ड का नाम था स्टैटिक वर्ब्स। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद हमने स्टैटिक वर्ब पर चर्चा की थी, और स्टैटिक वर्ब के बाद अब आ रहे हैं हम अगले कीवर्ड पर। दो कीवर्ड अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। दो कीवर्ड में पहली कीवर्ड रही थी ऑलवेज, ऑफन, वेरीली, सेल्डम। इन सारी वर्ड पर बात की थी। अब जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो बात करने वाले हैं दो अलग अलग कीवर्ड्स पर। और ध्यान से सुनना इन कीवर्ड्स को। दो अलग अलग कीवर्ड्स पर मैं बात करता हूं। तो एक कीवर्ड मैंने लिखा ऑलरेडी। कौन सा कीवर्ड लिखा बेटा? ऑलरेडी। पहला कीवर्ड हो गया हमारे पास। दूसरे कीवर्ड की अगर मैं बात करता हूं, तो दूसरा कीवर्ड है हमारे पास जस्ट नाउ। अगर मैं ऐसे ही कीवर्ड की बात करता हूं, तो कीवर्ड मेरे पास है सो फार। तीसरे कीवर्ड की बात करता हूं नेक्स्ट की, तो मैंने कहा मेरे पास है येट। अगले कीवर्ड की मैं बात करता हूं, तो बात है मेरे पास बिफोर। और एक कीवर्ड की और मैं बात कर लेता हूं आपके पास, आफ्टर। ये बात तय समझ लीजिएगा कि ये जो कीवर्ड लिखे हैं और इससे रिलेटेड जो टेंस बताने वाला हूं, इस कीवर्ड के अलावा इसमें से एग्जाम और कोई कीवर्ड देगा नहीं आपको। ठीक है। अब इन कीवर्ड के लगने से टेंस कौन सा बनता है? इन कीवर्ड के लगने से जो बनने वाला टेंस है बेटा, वो है परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। ठीक। ठीक है प्यारे बच्चे। अब परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं ना आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको बेहद गौर से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आज का है। टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आज का है। तो इसको आपको बहुत गौर से, बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं आपके पहले इनके कीवर्ड्स के मैं एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिख लेता हूं। और यहां पर मैं कीवर्ड के एग्जांपल लिखने से पहले एक कीवर्ड के बारे में लिख देता हूं। और ये कीवर्ड है आपका येट। कौन सा कीवर्ड है बच्चा? येट। येट के लगने पर बनने वाला जो टेंस होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा केवल। कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का भी क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। फिर से ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा येट के लगने पर, और वो भी नेगेटिव बनेगा। अब इस पर चर्चा मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। पहले मैं इन पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही डिड या ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। अगर मैं इस बात पर चर्चा करूं मेरे बच्चे, तो इस बात पर चर्चा करने का विषय यह है कि हमें एक कीवर्ड नजर आया, और कीवर्ड का नाम है ऑलरेडी। कौन सा? ऑलरेडी। और अगर मैं इस ऑलरेडी कीवर्ड को देखता हूं, तो मैं वापस पहुंचता हूं इस बात पर। वापस मैं किस बात पर पहुंचा? इस बात पर। और मैंने देखा कि ऑलरेडी कीवर्ड लगता है तो परफेक्ट टेंस बनता है, और यहां पर बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस बात पर आइएगा अभी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या पास्ट परफेक्ट टेंस बनना चाहिए इसकी जगह पर? ना। तो फिर कौन सा टेंस बनना चाहिए? इस बात को गौर से समझे। अगर कीवर्ड दे रखे हैं, किसके? अगर कीवर्ड दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर हमको कीवर्ड दे रखे हैं परफेक्ट टेंस के, कीवर्ड दे रखे परफेक्ट टेंस के, और अगर हमें दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कीवर्ड काय के हैं? परफेक्ट टेंस के, और दे रखा है हमको बना के कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
वो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन सी टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसका सर? इसका रीजन बड़ा प्यारा सा है, बड़ा अच्छा सा है। रीजन क्या है? रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो मैंने कहा मैंने अपना पाठ याद कर लिया या मैं अपना पाठ याद करता था, बात पास्ट की हो रही है। लेकिन मैं अगर ये कहूं मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो ये बात मैं कब कर रहा हूंगा? पाठ याद करते समय कर रहा हूंगा या पाठ याद करने के बाद कर रहा हूंगा? तो आपकी तरफ से जवाब आएगा कि सर ये काम आप पाठ याद करने के बाद कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस में दिखने में प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअली काम वो पास्ट में फिनिश हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। और पास्ट में कंप्लीट हो चुका है तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों के दोनों नियर पास्ट हैं। क्या पास्ट हैं बेटा? दोनों के दोनों नियर पास्ट हैं। और नियर पास्ट होने की वजह से जब भी परफेक्ट का कीवर्ड दे रखा होगा और टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उस पास्ट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर कीवर्ड दे रखा होगा पास्ट का, इंडेफिनिट का, और टेंस दे रखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसे काय में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन गुरुजी आपने तो केवल परफेक्ट के कीवर्ड बताए हैं। तो आजा मेरे दोस्त, लास्ट के साथ टाइम लगा हो या फिर टाइम से पहले एगो लगा हो, लास्ट के बाद टाइम लगा हो या टाइम के बाद एगो लगा हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही दो कीवर्ड हैं। तो बनने वाला टेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट होगा। कौन सा होगा मेरे बच्चे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, केवल और केवल सिंपल पास्ट। लेकिन अगर मैं यहीं पर और शब्द जोड़ दूं तो यस्टरडे आता है आपका, द डे बिफोर यस्टरडे आता है या द प्रीवियस डे आ जाता है, द प्रीवियस डे आ जाता है। ठीक है, तो पास्ट का टेंस बनेगा और वो पास्ट का टेंस कोई भी हो सकता है, पास्ट का टेंस कोई भी हो सकता है। और एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चे, कमजोर दिल वाले इस कॉन्सेप्ट से दूर रहें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो है जो पेपर में आता है। इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट की तह तक जाऊंगा, इसके पीछे के रीजन बताऊंगा और इसको जब फाइनली कंक्लूड करूंगा तो वो कंक्लूजन एकदम बेहतरीन तरीके का होगा, आपके दिल और दिमाग दोनों पर उतर चुका होगा। क्या कह रहा हूं मैंने कहा जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कीवर्ड दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और टेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट का और कीवर्ड है परफेक्ट के, तो केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पर पहुंचिए लास्ट पर। जैसे मैंने कहा कि सर कीवर्ड काय का है, कीवर्ड काय का है मेरे बच्चे? कीवर्ड है परफेक्ट टेंस का और टेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट। तो कीवर्ड परफेक्ट का है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट कौन से परफेक्ट में चेंज होगा? आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और अगर मैं सहमत हूं तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, कोई गलत करने वाला पैदा ही नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको कृष्णा सर। इसका मतलब हमको यहाँ का लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, यहां पर बच्चा लिखना पड़ेगा आपको हैज, ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। मैंने कहा he did not gone to school yet, he did not gone to school yet। अब अगर गौर से समझो मेरे प्यारे बच्चे तो यहां पर ये जो वर्ड मैंने लिखा है येट के लगने पर आप कहोगे गुरुजी परफेक्ट टेंस बनेगा और वो भी प्रेजेंट का और वो भी नेगेटिव। सर नेगेटिव है या नहीं है? हाँ सर परफेक्ट नहीं है, इंडेफिनिट है, तो इसको हटाकर हैज लगा दो। क्या हैज के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है? बिल्कुल लगी है। तो क्या ये बात क्लियर हुई? अरे हाँ या ना? अगर क्लियर हुई
तो आ मेरे बच्चे इस बात पर चलते हैं, आ मेरे बच्चे इस बात पर चलते हैं। ये बात क्या है साहब? ये बात ये है कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा ही हैज एट ईटन, ही हैज ईटन फूड 2 hours ago, 2 hours ago। अगर मैं यहां कहता हूं ही हैज ईटन फूड 2 hours ago, तो मेरे प्यारे बच्चे, सर यहां देखो एगो से पहले टाइम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चे, और टेंस दे रखा है मैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां हम कौन सा बनाएंगे? यहां हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो हैज ईटन हटाकर हमें यहां एट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? क्या ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा? मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप तक जरूर पहुंचा होगा, और नहीं पहुंचा है तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखेंगे यहां तक, ठीक है? और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता देंगे। अगर हम इससे आगे की बात पर बढ़ते हैं, तो इससे आगे की बात पर बढ़िए। ये दोनों कीवर्ड समाप्त हुए आपके? बिल्कुल हो गए सर। अगर ये दोनों कीवर्ड समाप्त हुए तो अब मैं 2 शब्दों पर फिर से बात करने वाला हूं, और 2 शब्द कौन से हैं? 2 शब्द हैं मेरे बच्चे, बिफोर और आफ्टर। एक शब्द है बिफोर और एक शब्द है आफ्टर। अभी हम इन पर भी तो चर्चा कर रहे हैं, और इन पर चर्चा होगी बड़े प्यार से। एक बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर और आफ्टर वर्ड के बाद एक सेंटेंस दिखे, और बिफोर और आफ्टर वर्ड से पहले एक सेंटेंस दिखे। इससे पहले एक सेंटेंस दिखे और इसके बाद एक सेंटेंस दिखे। अगर इसके पहले और बाद अगर एक एक सेंटेंस दिखता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें बनने वाला टेंस परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा बच्चे? परफेक्ट टेंस होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा परफेक्ट टेंस होगा। क्या? कौन सा परफेक्ट? बेटा पहले तो एक बात समझ लो कि दोनों तरफ परफेक्ट नहीं होगा। बिफोर और आफ्टर अगर लगा है तो एक तरफ बनेगा कौन सा टेंस? परफेक्ट। मैं जरा इसको अगली पॉइंट पर लिखता हूं। नहीं, अगले पॉइंट पर नहीं लिखते, यहीं लिखना पड़ेगा हमको। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटाकर लिखता हूं। मैं यहां आफ्टर कर देता हूं, ठीक है? और यहां आपके लिए बना देता हूं 2 सेंटेंस के मार्क, ठीक है? चलो, अब मैंने कहा कि जब बिफोर और आफ्टर लगा होगा तो एक तरफ परफेक्ट टेंस बनेगा, और एक तरफ जब परफेक्ट बनेगा तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? इंडेफिनिट टेंस। एक तरफ कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस, और दूसरी तरफ कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। क्या बात समझ में आई? फिर से बोलो। अगर बिफोर और आफ्टर 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उन 2 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनेगा और दूसरा सेंटेंस इंडेफिनिट में बनेगा। बोलो हां। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो बात आती है कि कौन सा परफेक्ट में बनेगा और कौन सा इंडेफिनिट में बनेगा। देखो गौर से। सर बिफोर जहां लगी हो तो बिफोर से बिफोर जो सेंटेंस है, इस गीत को सीख लो। बिफोर से बिफोर परफेक्ट और आफ्टर के आफ्टर परफेक्ट। गीत गा के दिखाओ मुझे, साथ 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 गाओ मेरे। बिफोर से बिफोर परफेक्ट और आफ्टर के आफ्टर परफेक्ट। और जब एक तरफ परफेक्ट है तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? अरे तेज बोलो भाई। इंडेफिनिट। आवाज नहीं आई। इंडेफिनिट। ठीक, बात समझ में आई? बिफोर से बिफोर परफेक्ट, आफ्टर के आफ्टर परफेक्ट। जब एक तरफ परफेक्ट तो दूसरी तरफ इंडेफिनिट। अब बात आती है सर कौन सा परफेक्ट? तो या तो बेटा पास्ट का परफेक्ट या फिर फ्यूचर का परफेक्ट। काय का? या तो पास्ट का परफेक्ट या फिर फ्यूचर का परफेक्ट। और याद रहे, पास्ट के साथ पास्ट टेंस और फ्यूचर के साथ प्रेजेंट टेंस चलता है। क्यों चलता है इस बात को जानेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन पहले ये तो सीख लो कि पास्ट के साथ पास्ट, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट टेंस चलता है।
इसका मतलब अगर यहां पर लिखा हुआ टेंस अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहां पर लिखा हुआ इंडेफिनिट भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। बोलो हाँ। और अगर यहां लिखा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है तो यहां पर लिखा हुआ इंडेफिनिट कौन सा इंडेफिनिट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर लिखा हुआ परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, वहां पास्ट इंडेफिनिट, यहां फ्यूचर परफेक्ट, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर से वही आइए कि अगर आपको यहां पास्ट इंडेफिनिट लिखा नजर आता है तो यहां पास्ट परफेक्ट होगा, और यहां अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा नजर आता है तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर हुई है? बोलो हाँ। अगर हाँ तो जरा देखो इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखेंगे और सारी बात चटक पटक से आपके दिमाग में आ चुकी होगी। देखिए जरा मैजिकल एग्जाम्पल। मैजिकल एग्जाम्पल में मैंने कहा आई हैड टेकन टी बिफोर माय फादर हैड कम। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। शी एट फूड आफ्टर हिज ब्रदर वेंट। तीसरा क्वेश्चन। माय सन वेंट टू मार्केट बिफोर आई रीच्ड होम। और चौथा एग्जाम्पल। शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड। 4 सेंटेंस है ना बेटा? अब इन 4 सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस पर चलिए। क्या लग रहा है? बिफोर। इसका मतलब बिफोर से पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद इंडेफिनिट। हाँ या ना? कौन सा परफेक्ट बन रहा है? पास्ट परफेक्ट। तो बाद में कौन सा इंडेफिनिट होना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हमसे हैड ना हो पाएगा तो हैड कम न हो करके यहां पर हम लिखेंगे केम। अरे बात समझ में आई? दूसरा क्या लग रहा है बच्चा? आफ्टर। तो आफ्टर के आफ्टर परफेक्ट और आफ्टर से पहले इंडेफिनिट। आफ्टर से पहले इंडेफिनिट तो है V2, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए था। इसका मतलब यहां वेंट न हो करके हैड गॉन लिखना सही होगा। क्या लिखना सही होगा? हैड गॉन लिखना सही होगा। गौर से देखो, यहां लिख रहा है बिफोर, बिफोर के बाद इंडेफिनिट, बिफोर से बिफोर परफेक्ट, लेकिन यहां इंडेफिनिट है, फिर से वही काम करना होगा, हैड गॉन। अब यहां देखो, यहां विल हैव स्लेप्ट, बिफोर से बिफोर परफेक्ट और बिफोर के बाद इंडेफिनिट। अब गौर से समझिएगा इस बात को। यहां अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दूं तो ये वाली बात सही है, और अगर यहां मैं पास्ट परफेक्ट कर दूं तो ये वाली बात सही है। भाई अगर मैं यहां लगा दूं हैड तो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट सही है या नहीं है? अरे हाँ या ना? यानी यही क्वेश्चन एग्जाम ने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में डिवाइड करके दे रखा हो तो आप कौन से पार्ट में गलती बताएंगे, ए में या सी में? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बने कि पहले पार्ट को सही कर दो तो दूसरा सही हो जाएगा खुद से, और दूसरे को सही कर दो तो पहला वाला खुद से सही मान हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां हेड कर दूं तो ये रीच्ड सही हो जाएगा, और अगर मैं यहां रीच कर दूं तो विल हैव सही माना जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आए तो लेफ्ट पार्ट को सही मानकर राइट वाले में आपको गलती बतानी है। इसका मतलब आप ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं, लेफ्ट पार्ट ये है, राइट पार्ट ये है, इसका मतलब लेफ्ट वाला पार्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जो गलती मानी जाएगी वो किस में मानी जाएगी? लेफ्ट राइट में, और राइट में मानी जाएगी तो यहां हमें रीच करना पड़ेगा, सी वाला पार्ट गड़बड़ है।
मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर बैठ गई है तो तुम्हें मम्मी की कसम है जो कमेंट करके ना बताओ। बात समझ में आ रही है? मैं वहां शानदार जानदार जिंदाबाद ये नहीं देखना चाहता, क्योंकि शानदार जानदार जिंदाबाद में पढ़ा रहा हूं, ये बात मुझे पता है। क्योंकि मैं कर लूंगा तो ही कुछ होगा। अब तो मेरी लाइफ में करो या मरो वाली बात चल रही है ना। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट। इसका मतलब आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। और मैं आपके सपोर्ट के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूं। एप्लीकेशन फटाफट से बनवा देना, स्टूडियो फटाफट से लगवा देना, सारा कुछ सिस्टम आपके लिए बहुत जल्दी से प्रोवाइड करा देना, ये सब आपके ही लिए तो है। मेरी तरफ से तो सब हो चुका बेटा। अब बाकी है काम आपका। जितना ज्यादा सपोर्ट करते रहोगे उतना ज्यादा चलता रहेगा। वॉचिंग लगातार गिर रही है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं वॉचिंग को बढ़ाइए। आपके एक बच्चे के स्टेटस पर मुझे अपना वीडियो नहीं दिखता, पता नहीं आपको किसका डर है, पता नहीं आपको किसका डर है। आप अपने स्टेटस पर ये लगा सकते हैं लैला में लैला, तो मेरा भी लगा सकते हो, मैं भी नाचने लगूंगा कुछ दिन बाद, मेरा भी लगाओ लैला में लैला है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। लगातार लगा पड़ा हूं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो कीप सपोर्टिंग। ठीक है? मुझे ज्यादा सब्र नहीं है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन से बंद कर दूंगा। आपने मुझे मोटिवेट किया था कि सर आप ऑनलाइन आइए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो ऑनलाइन का साम्राज्य आपके सामने है ना। साम्राज्य किल्विश आपके सामने है, देखो खड़ा है। लेकिन आई नीड योर सपोर्ट। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, और मैंने यहां तक कह रखा है कि जिस दिन एप्लीकेशन पर कोर्स लाऊंगा मुझे उस दिन भी आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरा आपसे कोई लालच नहीं जुड़ा, सिर्फ एक लालच जुड़ा है कि आप मेरे वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको मेरी जरूरत है। मैं आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार हूं जिसकी आपको जरूरत है। बड़े नाम चंद लोगों तक मत जाइए, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा इस एक साल में, 2025 में वो आपको करके दिखाऊंगा कि इस स्टूडियो में मेरे सामने भीड़ लगी होगी कि कृष्णा सर से पढ़ करके हमारा एसएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है एंड वी आर रेडी फॉर द मेंस। मैं आपके लिए कर रहा हूं सब कुछ। अगर आप मेरे साथ नहीं रहे तो मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कीप माय वीडियो ऑन योर स्टेटस, on your stories on Facebook, on Instagram, and don't forget to follow me on Instagram, Telegram, English with Krishna sir. Keep supporting me और उन दोस्तों तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको मेरी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।